संजीव, तुम यहाँ? इसमें हैरानी वाली कौन सी बात? तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि मेरे पास तुम्हारे ऑफिस का पता ही नहीं है और मैं यहाँ आ ही नहीं सकता। मुझे हैरानी इस बात की थी कि मैं सुबह से तुम्हें याद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि आज तुमसे मिलकर कुछ बातें क्लियर करूं। रूपाली, तुम्हारे बात करने के अंदाज से मुझे पता चल गया कि वो कौन सी बातें जो तुम मेरे सामने क्लियर करना चाहती हो। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो मैं तुम्हारे सामने क्लियर करना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। तो ठीक है, पहले तुम अपनी सारी बातें बताओ। पहले क्या पियोगे, कॉफी या चाय? रूपाली, तुम इतना नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हालात नॉर्मल नहीं है। इसीलिए संजू, मैं उन हालात को भूलकर ये पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं रूपाली, ये इतना आसान नहीं है। मेरे लिए कितना मुश्किल है तुम नहीं जानती। एक तरफ मैं आयशा को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसका एक अच्छा दोस्त हूँ, और दूसरी तरफ मैं खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम्हें अपने प्यार पे शक हो रहा है? शक? ये लफ्ज ही गलत है रूपाली। अगर तुमने भरोसा कहा होता तो बेहतर होता। मुझे अभी तक अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं अपनी पुरानी यादों को भुला पाया हूं। संजीव, ये सारे बहाने अब पुराने हो चुके हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी मुझे अपने करीब नहीं पाते, या फिर मुझे अपनाने से डरते हो? रूपाली, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बस। वक्त के नाम पर तुम मुझे अब दूर नहीं रख सकते संजीव। तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना इस सिलसिले में मैं मामा से बात करूंगी। नहीं रूपाली, बॉस आंटी से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। वो हमारे इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगी। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? तुमने शायद इस बात को नोट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह नोटिस किया है। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था, तुम तो मुझे नहीं मिली, मगर मेरी मुलाकात बॉस आंटी से हुई। हेलो बॉस आंटी। हाय। कैसी हैं आप? आयशा ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। अरे बाबा बैठो, चाय वाय पियो। चाय तो मैं रोज ही पीता हूँ बॉस आंटी। अब ये वाई मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या? अरे वाई से मेरा मतलब है WHY। Why have you called me here? ऐसे ही बस तुमसे बातें करना चाहती थी, तुम्हें देखना चाहती थी। देखो देखो बॉस आंटी, अगर आप दोबारा से पुराने जख्मों को कुरेदने वाली हैं तो मैं चलता हूँ। अरे बाबा, जख्मों के लिए मरहम दे दूं तो? मरहम? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हमारी फैमिली से तुम्हारा रिश्ता बनते बनते टूट गया। देखा 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 बॉस आंटी, आपने दोबारा से जख्मों को छेड़ना शुरू कर दिया। अरे मरहम लगाने का यही तरीका होता है, पहले जख्म को छेड़ते हैं फिर मरहम लगाते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हमारी फैमिली से तुम्हारा एक रिश्ता तो टूट गया, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये रिश्ता दोबारा किसी और के साथ जुड़ जाए? मैं कुछ समझा नहीं आंटी। हाँ देखो, तुमने मुझे आंटी कहा, बॉस आंटी ने कहा, इसका मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अगर तुम और आयशा। अब मैं चलता हूँ बॉस आंटी, मैं बाद में आऊंगा अपने। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? अभी हाँ कहो तो फिर बाद में आने की जरूरत ही नहीं। बॉस आंटी, आप भी ना बहुत वो इस तरह फंसाती है कि निकलते नहीं बनता। अब मेरी समझ में आया कि आप लोगों ने आयशा की जिम्मेदारी मुझे क्यों सौंपी, ताकि हम दोनों। बोलो बोलो, हम दोनों बोलो, आगे बोलो ना। मैं चलता हूँ बॉस आंटी, बाय। संजीव, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। आप गलत समझ लिए बॉस आंटी। मेरे इस डिसीजन से रवि बहुत खुश हो जाएंगे। उस दिन मैंने जाना रूपाली कि बॉस आंटी ने कभी मुझे उस नजरिए से देखा ही नहीं जिस नजरिए से तुम उन्हें दिखलाना चाहती हो। तो कभी भी हमारे इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। इसकी चिंता तुम मत करो संजीव, मम्मा को राजी करवाना मेरा काम है। बेटी, इंदर की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। और तुम? जी? तुमने जया को फोन किया या नहीं? नहीं किया। निविदा, तुम भी अपनी जुबान से फिर गई। कुछ ही घंटों में अपना इरादा बदल दिया।
मेरी समझ में नहीं आता, तुम लोग हमेशा अपने बारे में क्यों सोचते रहते हो? मेरी समझ में नहीं आता डैडा कि आप एक पल में नतीजे पे कैसे पहुंच जाते हैं। नतीजा तो मेरे सामने बैठा बेटी। तुम ना जाने तुमने ये कब फैसला कर लिया कि तुम्हें फोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस इस बूढ़े आदमी का दिल बहला दिया जया का फोन नंबर लेके। और अगर मैं कहूँ कि मुझे जया का एड्रेस चाहिए फिर? मैं कुछ समझा नहीं। आप सुनेंगे तब तो समझेंगे ना। मैंने ये सोचा डाडा कि मैं जया को बिल्कुल फोन नहीं करूंगी, बल्कि उसके घर जाकर उससे मिलूंगी। क्या कह रही हो बेटी? जी डाडा, जब तक वो मेरी आंखों में इंदर की तकलीफ नहीं देखेगी, वो उसकी हालत पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। और जब तक मैं उसकी आंखों में गरूर नहीं देखूंगी, उसे तोड़ नहीं पाऊंगी। बेटी मुझसे भूल हुई, जो तुम्हारे चेहरे से मैं तुम्हारा ख्याल और तुम्हारा मकसद नहीं पढ़ सका। मैं तुम्हें जिया के बंगले का एड्रेस देता हूँ। मैं माधव से कह दूंगा, वो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। इसकी जरूरत है। देखो निविदा, मंजिल तुम्हें बेशक मालूम है, लेकिन रास्तों का पता नहीं। अगर तुम माधव को अपने साथ ले जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी के रास्तों में इस इंसान की अहमियत आगे बढ़ने वाली है। मैं समझी नहीं। बेटी, दरअसल माधव तुम्हारी बेटी राधिका को पसंद करने लगा है। हेलो, मैं दीपक बोल रहा हूँ। नितिन, मैंने तुम्हें बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन शायद ठीक तरह से समझ नहीं पाया। इसलिए शायद अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां कर बैठा हूं, लेकिन हर गलती के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी। दीपक, अब मेरे लिए कोई वजह इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने उस इंसान की बेइज्जती की है जिसने हमेशा तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाला है। कम ऑन यार, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की, तुमने मुझ पर जानलेवा हमला किया, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। यहां तक कि मैंने निशा को माफ कर दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसकी सोच को समझा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है दीपक कि तुम मुझे समझ नहीं पाए। नितिन, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की है। ओके दीपक, ओके, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन दीपक, जिस बच्ची को मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूं, जो मुझे सबसे अजीज है, वो हकीकत में मेरी नहीं तुम्हारी बेटी है। ये बात मुझे डिस्टर्ब करती है। चाहकर भी मैं इस सच को भूल नहीं पाता हूं। तो मैंने बहुत सोचा है दीपक, और बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अगर इस सच को मुझे भूलना है तो हमें एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। सो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट दीपक, मुझे दोबारा फोन नहीं करना। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच। अरे माधव, तुम कब आए? अभी अभी आया आंटी। डैडा ने भेजा होगा तुम्हें। हाँ, वो बता रहे थे कि आप मुंबई जा रही हैं। हाँ, मुझे कुछ काम है। पूना से कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 3 घंटे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो ऑफिस गए हुए हैं। आंटी, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे क्या एतराज होगा आंटी? पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती थी कि पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम यहीं रहोगे या मुंबई में? पापा भी हमेशा यही सवाल करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपनी तालीम हासिल करके अपने सपनों के पीछे भागने लगूंगा, बिना उस आदमी की परवाह किए जिसने मुझे इन सपनों को देखने के लायक बनाया है। आंटी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पापा इस जमीन से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। मेरे सारे सपने उनके लिए हैं। मुझे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। आजकल माँ बाप के सपने पूरे करने वाले बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, और उनकी कद्र करने वाले और भी कम। आप ठीक कहते हैं आंटी।
लेकिन जब से मैं राधिका से मिला हूं, मैं ये जान गया हूं कि इस दुनिया में मैं ही ऐसी औलाद नहीं हूं। मेरे से ऊपर भी कई लोग हैं जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। आंटी, आप तो लकी हैं कि आपको राधिका जैसी बेटी मिली। मगर वो अपने आप को लकी नहीं समझती कि मैं उसकी माँ हूँ। तुम बाहर खड़े रहो, मैं सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? नितिन, ईशा, तुम यहाँ कैसे हैं? नितिन, मैं दीपक की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी दीपक का फोन आया था कुछ देर पहले, माफी मांग रहा था। अगर उसे नहीं तो कम से कम मुझे माफ कर दो। ईशा, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें माफ कर दूं मैं, लेकिन किस लिए? तुम्हारा कसूर क्या है? तुमने हम पर सिर्फ एहसान किया है निशा। आज अगर मेरी बेटी मेरे साथ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने उस खुराना की चाल को नाकामयाब कर दिया। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर निशा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। इनफैक्ट तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से दीपक की बुराइयां कम नजर आती हैं। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नितिन, मैं जानती हूँ तुम कितने महान हो। तुमने कितना कुछ सहा है, लेकिन कभी उफ तक नहीं की। इसलिए आज मेरी नज़रों में मेरा पति सिर्फ एक इंसान है। इसलिए प्रिया की तरह मेरी नज़रों में भी तुम्हारा दर्जा एक देवता की तरह हो गया है। माधव, बेटा इधर आओ। जी दादा। निविदा को छोड़ा है? जी दादा। कुछ पूछ रही थी तुमसे? मेरा मतलब तुमसे कुछ जानने की कोशिश कर रही थी वो। आपको कैसे मालूम? अरे बेटा, मुझे कैसे नहीं मालूम होगा। दरअसल कुछ सवाल मैंने निविदा के जहन में छोड़े। अब वो सवाल अपनी सूरत बदलकर तुम्हारे पास तो आने थे ना। मैं समझा नहीं दादा, आप क्या कह रहे हैं? अरे समझ जाओगे बेटा, समझ जाओगे। अच्छा ये बताओ, निविदा को गाड़ी में ठीक से बिठा दिया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो कोई नहीं हुई दादा, लेकिन वो गई कहाँ है? इंदर अंकल के पास अब आपके अलावा कोई है नहीं। राधिका भी यहाँ नहीं है। बेटा, तुम्हें इंदर की फिक्र हो रही है या राधिका की? हाँ, कोर्स इंदर अंकल की फिक्र हो रही है। अब बहुत अकेले हो गए हैं बेचारे। हाँ बेटे, उसके इस अकेलेपन को दूर करने की तो तमाम कोशिशें चल रही हैं। इसीलिए निविदा गई है जया को मनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि इंदर जब सबके बीच में रहेगा तो उसका यह अकेलापन थोड़ा दूर हो जाएगा। बेटा, दुआ करो कि जया का मन इंदर के दर्द को समझे और जया यहाँ आ जाए। दादा, आपके जरिए की गई कोशिशें जाया नहीं जाएंगी। हाँ बेटा, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, उम्मीद तो बात की बात है। बेटा, मैं चाहता हूं कि इंदर खुश रहे, जो भी उसकी बची हुई हसरत है वो पूरी हो। अब तो कभी कभी लगता है कि शायद मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है। बेटा, तुमने और तुम्हारे पिताजी ने जो इंदर की सेवा की, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि इंदर और तुम्हारे पिताजी की दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाए। अब तुम समझे कि मैं तुमसे क्यों पूछ रहा था कि निविदा ने तुमसे क्या क्या जानने की कोशिश की? जी, अब समझ गए। तो इसमें अब मैं क्या कहूँ? अरे बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो हाँ करो, और अगर एतराज है तो मना कर दो। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हा? जी, लेकिन अब पिताजी जैसा कहें, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? पिताजी जैसा कहें, वो भी आजकल के जमाने में? अरे बेटा, आजकल के जमाने में तो लड़के शादी पहले करते हैं और माँ बाप को बाद में बताते हैं। संजीव, संजीव,
रूपाली, क्या बात है, इतना हाफ क्यों रही हो? तुम्हारे घर से तुम्हारे पीछे दौड़ के आ रही। आप मुझे क्या मेरे सांस तो लेने दो मुझे। अच्छा आप बताओ क्या बात? बात यह है कि मैंने आज एक फैसला किया है। कैसा फैसला? फैसला ऐसा कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे रिश्ते के बारे में जया बुआ से बात करूँ, ताकि वो हमारे बिहाफ मम्मी और पापा से बात कर सके। रूपाली, तुम्हें हर बात की इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है? जल्दबाजी है संजीव, मैं ये बिजनेस से बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये फाइलें, वही कारोबार, दम घुटता है इन सब में मेरा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं हाउसवाइफ बनकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। रूपाली, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? आखिर तुमने क्या फैसला किया है संजीव? तुम आयशा और मेरे बीच कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? जो वादे तुमने मुझसे किए, कहीं तुमने आयशा से तो नहीं किए? रूपाली, इस फितूर को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे इस शक की वजह से मैं अपनी नजरों में गिरता चला जा रहा हूँ। ऐसी बात आइंदा मेरे सामने कभी मत करना, समझी तुम? संजीव, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम हमेशा मुझसे दूर रहते हो? क्या बात है? मैं बदसूरत हूँ? नहीं। तो क्या मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ? नहीं रूपाली, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है संजीव? तुम शिखा की बहन हो, बड़ी बहन। वो शिखा जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, और आज भी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसे भुला नहीं पाया हूं। संजीव, तुम पुरानी यादों को जितना गले से लगाओगे, वो तुम्हें उतना ही ज्यादा परेशान करेगी। अगर तुम अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे हो, तो मैं भी अपने आप पर काबू नहीं रख सकती। आज मैं जया बुआ से मिलकर रहूंगी और उन्हें अपना दर्द बताऊंगी, जो तुम्हारे लिए समझना नामुमकिन है। रूपाली, रूपाली मेरी बात तो सुनो। रूपाली प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या ये जयप्रसाद का घर है? जी हाँ, आप कौन? मैं निविदा सिंह। मैं यहाँ पर समझ गई कि आप कौन हैं। जया बुआ काफी तारीफ करती हैं आपकी, और आपकी बेटी राधिका की भी। मैं जयप्रसाद से बात करने आई हूँ, और बेहतर यही होगा कि मैं उन्हीं से बात करूँ। एक मिनट, आप जिस घर की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, उस घर में बसी हुई जिंदगियां आपकी मौजूदगी से वैसी ही परेशान है। और अगर आप घर के अंदर जाएंगी, तो वो परेशानियां अपनी हदें तोड़ देंगी। इस वक्त तो मैडम हद आप तोड़ रही हैं। जिन रिश्तों की उलझनों को तुम समझ नहीं सकती, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ। जया बुआ का सारा बिजनेस मैं खुद हैंडल करती हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि उनकी घर की तरफ बढ़ती हुई परेशानियों को मैं ही रोकूं। तमीज से बात करो। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। शुक्र है कि हमारे बीच उम्र का तकाजा है, वरना मैं आपकी इतनी भी इज्जत नहीं करती। मैं नहीं जानती कि किस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की है, क्योंकि जिस तरह तुम मेरे साथ पेश आ रही हो, इससे तुम उन्हें मेरी नजरों में शर्मिंदा कर रही हो। और कह दो जयप्रसाद से कि मैंने उसके दरवाजे पे कदम पहली बार रखा है, और वो भी उसके बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए। अगर उसे अपने बिखरे हुए रिश्ते की थोड़ी भी परवाह है, तो एक बार ऊना जाके इंदर से मिल ले, वरना वो हमेशा पछताएगी।